हेलो एवरीवन, सोनो केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक अभिनंदन। बताना चाहूँगा हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक लगभग एंडिंग जोन में है। अप्रॉक्सीमेटली हम एंडिंग जोन पे आ चुके हैं और शायद कल से मतलब क्लास नंबर 16 में आपको चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। बताना चाहूँगा हमारे चैप्टर शुरू करने का जो तरीका होगा वो आप कल देखेंगे। उससे पहले मैं प्रयास करूँगा कि कल तो स्टार्ट हो जाए। उसके लिए हमें टॉपिक 10 तो कंप्लीट करने थे, वो हमने कर लिए हैं, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 25 स्ट्रक्चर्स जो हमारी बोर्ड बुक में लगभग 40 हैं, उनमें से 25 स्ट्रक्चर्स को हमें मेंटेन करना पड़ेगा। यू नो वेरी वेल कि हमने यूरोट्रोपिन कंप्लीट कर लिया नंबर 1, हमने मेटा एल्डिहाइड कंप्लीट कर लिया नंबर 2, हमने पैरा एल्डिहाइड कर लिया, मेटा एल्डिहाइड कर लिया नंबर 3 नंबर 4, हमने गॉसिपॉल नंबर कर लिया 5, हमने पेनिसिलिन कर लिया नंबर 6, हमने क्लोरामफेनिकोल कर लिया नंबर 7। 7 स्ट्रक्चर्स अप्रॉक्सीमेटली हमने फिनिश कर लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। जिन स्टूडेंट्स पे ये स्ट्रक्चर्स मेंटेन करने नहीं आते, ट्रिकेबल, वो प्रीवियस वीडियोस को देखकर उन्हें मेंटेन कर सकते हैं। हमारा इस ऑनलाइन बैच में हम लगातार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक पढ़ रहे थे, जो लगभग एंडिंग जोन पे है अपने पे। हमने टॉपिकों को फिनिश कर लिया फ्रीऑन के नोमेनक्लेचर के साथ, लेकिन अभी स्ट्रक्चर्स बचे हुए हैं केवल, और हमें स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करना सीखना है अच्छे ढंग से। 7 स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी फिनिश कर चुके और आज स्टार्ट होता है स्ट्रक्चर नंबर 8। यह है संरचना नंबर 8। देखिए, स्ट्रक्चर्स जो होती हैं उनके बारे में कभी भी कोई भी टीचर हो, जैसे हमारे प्रीवियस टीचर हम उनसे पढ़े, तो हमने उनसे कहा कि सर इतनी कठिन कठिन संरचनाएं हमारी बोर्ड बुक में है, कोई ट्रिक मिल सकती है क्या? तो सर ने हमें बड़े प्रेम से समझाया, बेटा ये संरचनाएं हैं, इनकी क्या ट्रिक होगी, तो याद ही करनी पड़ेंगी, बनाना ही पड़ेगा इनको। तो हमने अपने स्तर से ट्रिक डिज़ाइन की हैं जिनका केमिकली कोई आधार नहीं है, परंतु हम उस ट्रिक से स्ट्रक्चर्स को ईजी बना सकते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर्स काफ़ी बड़ी हैं और बोर्ड पैटर्न पे यदि स्ट्रक्चर पूछी गई तो बच्चों के लिए हेक्टिक हो सकता है। तो बने रहिए चैनल में और देखिए हम किस तरीके से ट्रिक का इस्तेमाल करके स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 8 में कांगोलाल। कांगोलाल को बनाना सीखना है भाई, ना रामलाल ना श्यामलाल, दैट इज कांगोलाल। कैसे बनाएंगे? देखो नाम कितना सॉफ्ट सा है, स्ट्रक्चर देखिएगा अभी आप। स्ट्रक्चर बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लगभग 2 बेंजीन रिंग को कनेक्ट करना है इस तरीके से। आप स्ट्रक्चर बनाना सीख लें तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ब्लैंक पेज पे इनको बनाने की प्रैक्टिस जरूर करना। स्टूडेंट्स ये बात अपने दिमाग में सेटअप कर लीजिए, यदि कोई भी स्ट्रक्चर बोर्ड में आती है तो इसके नंबर बिल्कुल न्यूमेरिकल जैसे मिलते हैं, कहीं नंबर कटते नहीं हैं। आप थ्योरेटिकल कोई पोर्शन बनाएंगे, थ्योरेटिकल कोई टॉपिक लिखेंगे, आपकी थ्योरी में थोड़ी सी भी कमी है तो एग्जामिनर 1 में से 3/4 देगा, 1/4 काट लेगा। लेकिन स्ट्रक्चर्स के नंबर फ्लैट मिलते हैं। आप इनको बनाना सीखिए, मेंटेन करिए और फुल में से फुल नंबर लीजिए। कांगोलाल 2 बेंजीन कनेक्टेड बाय बॉन्ड। अब जो काम अपन राइट साइड में करेंगे वही काम हमें लेफ्ट साइड में करना है। राइट साइड में N डबल बॉन्ड N, लेफ्ट साइड में भी N डबल बॉन्ड N, राइट साइड में अगेन 2 बेंजीन, लेफ्ट साइड में भी अगेन 2 बेंजीन रिंग, लाइक दैट। कनेक्टेड बेंजीन रिंग में जस्ट ऊपर NH2 एंड जस्ट नीचे SO3Na। इधर कनेक्टेड रिंग में आप उल्टा कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो, सेम भी लिख सकते हो, SO3Na बॉन्ड NH2, दैट इज कांगोरेड। अपनी स्क्रीन पर स्ट्रक्चर को देखिए, सेम यही स्ट्रक्चर बोर्ड की बुक में है। अब बताइए कैसे रटेंगे इनको, क्या होगा रटने का तरीका? बेंजीन बेंजीन NH2S3 N डबल बॉन्ड N बेंजीन बेंजीन, ओ भूल गया। ट्रिक से लिखिए, ट्रिक से बनाइए, कॉपी पे बनाने की इसकी प्रैक्टिस करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 बेंजीन रिंग,
राइट हैंड साइड एंड डबल बॉन्ड एन, लेफ्ट हैंड साइड एंड डबल बॉन्ड एन, अगेन 2 बेंजीन रिंग, जस्ट ऊपर SO3Na, जस्ट नीचे NH2, इधर उल्टा कर दीजिए, सेम भी लिख सकते हैं, NH2 ऊपर S3Na, दैट इज स्ट्रक्चर नंबर 8 कांगोलाल। प्रैक्टिस से ही काम चलेगा, इसके अलावा काम बिल्कुल नहीं चलेगा। मैं बताना चाहूँगा ये एक प्रकार की डाई है, ये एक प्रकार का रंजक है, आपको चैप्टर नंबर 17 में मिलेगा। चैप्टर नंबर 17 में आप जब कांगो रेड को देखेंगे तो आपको याद आएगा कि सोनू सर ने कांगोलाल को हमें बहुत अच्छे ढंग से पहले ही करा दिया। थोड़ा रटने का प्रैक्टिस करिए। गॉसिपॉल भी अपन बना चुके, क्लोरेमफेनिकॉल भी अपन बना चुके, पुराने क्वेश्चंस भी आपको रिमाइंड अप होंगे। क्लोरेमफेनिकॉल को डिस्कवर किया गया 1947 में, कुछ याद आया? मैंने प्रीवियस वीडियोस में ये क्वेश्चंस क्लैरिफाई किए हैं। हम अब चैप्टर स्टार्ट करेंगे और चैप्टरों में जब ये चीज़ें आएंगी तो मैं ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से आपसे क्वेश्चंस पुटअप किया करूँगा कि मैंने बेसिक में इनको कराया है तो आपको आंसर देने चाहिए। कांगोलाल स्ट्रक्चर नंबर 8 कंप्लीटेड। स्ट्रक्चर नंबर 8 देखिए, स्ट्रक्चर नंबर 9। स्ट्रक्चर नंबर 9 फ्लोरेसीन, एक प्रकार की थैलीन डाई है, एक प्रकार का थैलीन रंजक है। अभी थैलीन के बारे में आप नहीं जानते होंगे, मैं बताना भी नहीं चाहता आपको, क्योंकि मैं पॉइंट टू पॉइंट चलता हूँ बच्चों। बेसिक चल रहा है तो बेसिक चल रहा है। फ्लोरेसीन कैसे बना, कहाँ यूज़ में आएगा, ये चैप्टर की बातें हैं। फिलहाल तो हम पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं कि भाई बोर्ड कैसे पूछता है। बोर्ड तो डायरेक्टली स्ट्रक्चर बनवाता है कि फ्लोरेसीन की संरचना बनाइए और 1 नंबर ले जाइए। अब जरा फ्लोरेसीन की स्ट्रक्चर देखिए, थोड़ा ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे और आप देखेंगे कि स्ट्रक्चर बनेगी। और आप ये बिल्कुल दिमाग से निकाल देना कि बोर्ड में नहीं आती, बिल्कुल बोर्ड में आती हैं, आपको बनाना पड़ेगा। अब देखिए फ्लोरेसीन हम कैसे मेंटेन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बेंजीन रिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल दूसरी बेंजीन रिंग, और फर्स्ट ऑफ ऑल इनसे एक बाई बनाते हुए देखो इस तरीके से, देखो इस तरीके से एक और बेंजीन रिंग। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये 3 रिंग प्रिपेयर करनी है। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, जस्ट नीचे बाई बनाते हुए। जस्ट ऊपर हम ऑक्सीजन लगाकर इसे मेंटेन करते हैं। जस्ट नीचे इस रिंग पर सी डबल बॉन्ड ओ और इसको करते हैं कनेक्ट। मैं मानता हूं कि मुझ पर डायरेक्टली कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन मैं जैसे बना रहा हूं उससे बड़ा सॉफ्ट हो जाता है स्ट्रक्चर कि हमें स्टार्ट कैसे करना है, क्योंकि डायरेक्टली जब हम बुक से पढ़ते हैं तो स्टार्ट ही नहीं हो पाता। अच्छा आगे बढ़ते हैं। लेफ्ट हैंड साइड एक बेंजीन रिंग, राइट हैंड साइड एक बेंजीन रिंग, बाई बनाते हुए जस्ट नीचे एक बेंजीन रिंग, सी डबल बॉन्ड ओ कनेक्टेड। एक कार्बन छोड़ के बॉन्ड OH, एक और कार्बन छोड़ के बॉन्ड OH, दैट इज फ्लोरेसीन। पता है स्टूडेंट्स, इस फ्लोरेसीन की स्ट्रक्चर में हमें जस्ट हमारे गणेश भगवान नजर आते हैं। देखो आप, पता है मैं इससे क्या बताना चाहता हूँ? मैं इससे ये बताना चाहता हूँ कि हर वीक में बुधवार पड़ता है। बुधवार जब भी आए फिक्स कर लो कि हमें हर बुधवार फ्लोरेसीन बनाना है। हमारे भरतपुर में अटल बंद का मंदिर कितना प्रसिद्ध है। अभी तो लॉकडाउन की वजह से वहाँ लोग कम जाते हैं, लेकिन रेगुलरली आप भी जानते हैं कि हमारे बहुत ही फेमस देवता है। बुधवार के दिन तो फ्लोरेसीन आपको बनानी ही बनानी है, इट्स एन ऑर्डर। यकीन मानिए 4 या 5 बुधवार को आप फ्लोरेसीन बनाइए, आप निश्चित हो जाएंगे कि बोर्ड में फ्लोरेसीन कभी भी आ जा हम उसे मेंटेन करेंगे। ऐसा कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्ड होना चाहिए, ये ज़रूरी है। जब भी आपको ऐसा लगे कि हमें सिलेबस में कुछ भी याद नहीं है तो ये चीज़ें मोटिवेट करती हैं कि हम गॉसिपॉल बना सकते हैं, क्लोरेमफेनिकॉल बना सकते हैं, हम पैरा एल्डिहाइड, मेटा एल्डिहाइड, यूरोट्रोपिन, मेटा एलोहाइड्रोक्विनोन, कांगो रेड, फ्लोरेसीन बना सकते हैं। तो कोई तो स्ट्रक्चर फंसेगी बोर्ड में। फ्लोरेसीन एक इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर, डिमांडेबल स्ट्रक्चर,
एक बार वापस रिपीट करते हैं, और ये चेहरा मत बना देना, ये तो मैंने ट्रिकेबल बताया है आपको। कहीं आप फ्लोरेसीन में इनको बनाया है तो दिक्कत हो जाएगी स्टूडेंट्स। दोबारा देखते हैं। एक बेंजीन रिंग लेफ्ट हैंड साइड, एक बेंजीन रिंग राइट हैंड साइड, बाई बनाते हुए कनेक्टेड एक और बेंजीन रिंग लाइक दैट। जस्ट ऊपर ऑक्सीजन कनेक्ट करते हुए एक इस तरीके से बॉन्डिंग, जस्ट नीचे वाली रिंग पर सी डबल बॉन्ड ओ कनेक्टेड। यहाँ एक कार्बन लैप्स करके OH, यहाँ एक कार्बन लैप्स करके OH, दैट इज फ्लोरेसीन। स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर नंबर 9 इज कंप्लीटेड। अब आते हैं स्ट्रक्चर नंबर 10 पर। देखिए, मैं आपको ये बात पहले ही बता चुका हूँ और अब भी कंप्लीट कर रहा हूँ कि जब तक अप्रॉक्स 25 स्ट्रक्चर्स हम नहीं पढ़ लेते, टॉपिक तो हम फिनिश कर चुके हैं, तब तक चैप्टर स्टार्ट नहीं होगा। मेरा पूरा प्रयास है कि मैं कल चैप्टर स्टार्ट कराऊँ, लेकिन बेसिक कंप्लीट करने के बाद। मैं ऑफलाइन बैचेस में, ऑनलाइन बैचेस में बिल्कुल भी अंतर नहीं करना चाहता। जैसा हम मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं ऑफलाइन बैचेस में, वही मटेरियल हम ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से स्टूडेंट को प्रोवाइड कराएं। हम जितनी भी स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी पढ़ चुके, अब स्ट्रक्चर नंबर हम 10 पे आते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 10 है इंडिगो रंजक। स्टूडेंट्स, इंडिगो रंजक उन रंजकों में से एक है, उन डाई में से एक है जिसके 2 क्वेश्चन तो साइड लाइन बनते हैं आधे नंबर में। पता है पहला क्वेश्चन क्या है? इंडिगो रंजक को कौन से पादप की जड़ों से प्राप्त करते हैं? आपको आंसर देना पड़ेगा इंडिगोफेरा। इंडिगोफेरा पादप की जड़ों से, इंडिगोफेरा पादप से हम इंडिगो रंजक को गेन करते हैं। पहला क्वेश्चन, इंडिगोफेरा पादप आपको याद करना पड़ेगा। नंबर 2, इंडिगो रंजक वही रंजक है जिसकी खेती ना करने की वजह से पश्चिम बंगाल का विभाजन हुआ। ऐसी लैंग्वेज बोर्ड बुक में दे रखी है। आपको लगेगा कि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, सिलेबस का हिस्सा है। दोनों क्वेश्चन याद होने चाहिए। तीसरा क्वेश्चन, इंडिगो रंजक प्राचीनतम ज्ञात रंजकों में से एक है। ये सबसे प्राचीनतम रंजक की कैटेगरी में आता है, सबसे पुराने रंजक की कैटेगरी में आता है इंडिगो रंजक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोर्ड देता है, इंडिगो रंजक की संरचना बनाइए, इंडिगो रंजक को स्ट्रक्चर में मेंटेन करिए। स्टूडेंट्स, मेरा पूरा प्रयास होता है कि कोई भी चीज़, कोई भी टॉपिक स्टूडेंट्स को फ्लैट मिलना चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए। तो इंडिगो रंजक को मैं आपको क्लियरली बनाना सिखाता हूँ, जरा गौर करिएगा। जब भी आप इंडिगो रंजक बनाएं तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड में एक बेंजीन रिंग बनाएं, राइट हैंड साइड में भी एक बेंजीन रिंग बनाएं, लेफ्ट हैंड साइड में सी डबल बॉन्ड O ऊपर, NH नीचे, राइट हैंड साइड में उल्टा कर दीजिए, NH ऊपर, सी डबल बॉन्ड O नीचे। अब इसे और इनसे कार्बन से कनेक्ट करिए लाइक दैट। हम जानते हैं CNO 432, कार्बन की बॉन्डिंग 4 होती है, नाइट्रोजन की बॉन्डिंग 3 और ऑक्सीजन की बॉन्डिंग 2 होती है। ये कार्बन एटम है। अब आप देखिए, एक बंध दो बंध की रिक्वायरमेंट है, एक बंध दो बंध की रिक्वायरमेंट है, बीच में मिडिल में 2 बंध। देखिए, दैट इज इंडिगो। सब मेंटेन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4। कंसर्न ये जो इंडिगो स्ट्रक्चर अपन पढ़ रहे हैं, इस इंडिगो स्ट्रक्चर की एक फॉर्म और होती है, मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा आप सभी को। जैसे मैंने एक बेंजीन रिंग लेफ्ट में बनाई, एक बेंजीन रिंग राइट में बनाई, ऊपर लिखा सी डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH,
और इधर लिखा NH और C डबल बॉन्ड O। देखिए इन दोनों को कनेक्ट किया कार्बन से, इन दोनों को कनेक्ट किया कार्बन से, एक और एक दो, एक और एक दो, और बीच में दो, मेंटेन। एक तो ये इंडिगो। एक और बार देखिए, बेंजीन रिंग लेफ्ट हैंड साइड, बेंजीन रिंग राइट हैंड साइड, इधर लिखा मैंने C डबल बॉन्ड O, इधर लिखा मैंने NH कार्बन से कनेक्ट। जस्ट इधर लिखा मैंने C डबल बॉन्ड O, इधर लिखा मैंने NH जस्ट कार्बन से कनेक्ट। 1 2 1 2 बीच में डबल बॉन्ड। अब आप एक चीज नोट करिए, है तो ये भी इंडिगो, लेकिन इस इंडिगो में सेम ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन, ट्रांस। ट्रांस मतलब विपक्ष, सेम ग्रुप सेम डायरेक्शन, सिस। सिस मतलब समपक्ष। मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बोर्ड में अभी तक के क्वेश्चंस में इंडिगो आता है, समपक्ष पक्ष लिखा हुआ नहीं आता। पर यदि बाय चांस सिस और ट्रांस पूछ लिया जाए तो कुछ भी नहीं है, सेम ग्रुप सेम साइड रखो, सेम ग्रुप सेम साइड समपक्ष हो जाएगा, सेम ग्रुप विपरीत दिशा ट्रांस हो जाएगा, पर इंडिगो की स्ट्रक्चर सेम रहेगी। सो लेट्स स्टूडेंट्स, आज की ऑनलाइन क्लासेस में इतना ही। बचे हुए स्ट्रक्चर्स को पढ़ने के लिए और चैप्टर की स्टार्टिंग के लिए कल की वीडियो में बने रहिएगा मेरे साथ। हैव ए ग्रेट नाइट, स्वीट ड्रीम फ्रॉम सानू सर।